सोचो, एक प्लेन बादलों में उड़ रहा है, नीले आसमान में एक चांदी की चिड़िया, अंदर एक भयानक सन्नाटा, न हंसी, न बातचीत, न रोते बच्चे, बस बेजान शरीरों की कतारें अपनी सीटों पर बंधी हुई। प्लेन मानो किसी अनदेखे हाथ से उड़ाया जा रहा हो, अपनी यात्रा जारी रखता है। आसमान में एक भूतिया जहाज। ये कहानी नहीं है, ये हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की खौफनाक कहानी है। एक त्रासदी जो अगस्त की एक धूप वाली सुबह सामने आई। 14 अगस्त 2005 को हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 ने लारनाका, साइप्रस से उड़ान भरी। इसका गंतव्य प्राग, चेक गणराज्य, एथेंस, ग्रीस में एक स्टॉपओवर के साथ 115 यात्री सवार हुए। छुट्टियां मनाने वालों और लौटते परिवारों का मिश्रण, उनका उत्साह साफ दिख रहा था। कैप्टन हैंस जुर्गन मेर्टन के नेतृत्व में क्रू ने एक सामान्य उड़ान की तैयारी की। उन्हें क्या पता था कि वे सन्नाटे में एक सफर पर निकल रहे हैं। सफर का पहला चरण लारनाका से एथेंस तक बिना किसी घटना के गुजरा। यात्री उतरे, अपने पैर फैलाए और प्राग के लिए अंतिम चरण की तैयारी की। नए यात्री सवार हुए, अपनी कहानियों और हंसी को केबिन में जोड़ा। उनमें से धूप वाली छुट्टियों के बाद घर लौटने वाले परिवार भी थे। प्लेन एक बार फिर आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार रनवे पर पहुंचा। जैसे ही फ्लाइट 522 ऊपर चढ़ा, एक खामोश खतरा सामने आया। केबिन प्रेशर सिस्टम, जिसे ऊंचाई पर सांस लेने लायक वातावरण बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था, खराब हो गया। एक खामोश अलार्म, जिसे पायलटों ने नोटिस नहीं किया, कॉकपिट में बजा। बाहर हवा पतली हो गई। अंदर ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। एक खामोश चोर यात्रियों की सांसों की हवा चुरा रहा था। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली कपटी स्थिति हावी होने लगी। यात्रियों को चक्कर आने लगे, भ्रम हुआ। उनकी सोच धुंधली हो गई, उनकी गतिविधियां सुस्त हो गई। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे क्रू को भी समस्या समझने में दिक्कत हुई। उनकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गई, उनका निर्णय बिगड़ गया। प्लेन अब धीरे धीरे दम घुटती आत्माओं का एक उड़ता हुआ चैम्बर अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए था, अंदर के अदृश्य दुश्मन से अनजान। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अविश्वास में देखता रहा, क्योंकि फ्लाइट 522 लेवल ऑन ऑफ करने के बजाय ऊपर चढ़ता रहा। पायलटों से संपर्क करने के बार बार प्रयासों का जवाब सन्नाटे से मिला। प्लेन अब आसमान में एक भूतिया जहाज अपने रास्ते से भटक गया, एक ऐसी आपदा की ओर बढ़ रहा था। 2 ग्रीक F-16 फाइटर जेट्स को भेजा गया। उनका मिशन दुष्ट विमान को रोकना था। जैसे ही वे बोइंग 737 के साथ आए, एक खौफनाक नजारा उनका स्वागत करता था। कॉकपिट के अंदर पायलट नियंत्रणों पर झुके हुए थे, बेजान। केबिन में यात्री स्थिर पड़े थे, उनके चेहरे भ्रम और आतंक के मुखौटे में जमे हुए थे। हालांकि एक व्यक्ति खामोश मकबरे के भीतर चला गया। एंड्रियास प्रोड्रोमो, एक फ्लाइट अटेंडेंट और प्रशिक्षित पायलट, चमत्कारिक रूप से होश में रहा था। उसे ऑक्सीजन की एक पोर्टेबल सप्लाई मिली थी, दम घुटते केबिन में जीवन की एक किरण। कॉकपिट की ओर लड़खड़ाते हुए उसने ऑक्सीजन मास्क को पकड़ लिया। उसका दिल एक बेताब उम्मीद से धड़क रहा था। उसने कॉकपिट में प्रवेश किया। त्रासदी और अराजकता का एक दृश्य। कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर स्थिर पड़े थे, खामोश हत्यारे के शिकार। खुद हाइपोक्सिया के प्रभावों से जूझ रहे एंड्रियास ने स्थिति को समझने की पूरी कोशिश की। वह पायलट की सीट पर फिसल गया। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने बर्बाद विमान पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। लगभग 3 घंटे तक फ्लाइट 522 ऑटो पायलट पर उड़ता रहा, एक अकेले हताश आदमी द्वारा संचालित एक भूतिया जहाज। एंड्रियास ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसकी ट्रेनिंग तब भी काम आई जब उसकी ताकत कम हो रही थी। वह एक मेडे कॉल भेजने में कामयाब रहा, सन्नाटे में आशा की एक छोटी सी झलक। लेकिन समय और ईंधन खत्म हो रहा था। आखिरकार अपरिहार्य आ ही गया। एक कंपी के साथ फ्लाइट 522 ग्रीस के ग्रामेटिको के पास एक पहाड़ी से टकरा गया।
दुखद गलतियों और भयानक सन्नाटे की एक श्रृंखला की परिणति ने बदकिस्मत विमान पर जीवन की आखिरी झिलमिलाहट को बुझा दिया। 121 लोगों की मौत हो गई। उनकी यात्रा अकल्पनीय त्रासदी में समाप्त हो गई। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के दुर्घटनाग्रस्त होने से दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। कैसे एक आधुनिक विमान मानो भूतों द्वारा उड़ाया गया हो, बस आसमान से गिर सकता है। ग्रीस, साइप्रस और संयुक्त राज्य अमेरिका के जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर उतरे, त्रासदी के पीछे के सच को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित। जांच, श्रम साध्य और हृदय विदारक ने मानवीय और तकनीकी दोनों तरह की गलतियों की एक श्रृंखला का खुलासा किया। पता चला कि केबिन प्रेशर सिस्टम को प्री फ्लाइट चेक के बाद मैनुअल मोड में छोड़ दिया गया था। यह एक दोषपूर्ण चेतावनी प्रणाली और संभावित पायलट थकान के साथ मिलकर धीमे खामोश हत्यारे को पकड़ बनाने का कारण बना। फ्लाइट 522 की त्रासदी ने जीवन की नाजुकता और विमानन सुरक्षा के महत्व की कठोर याद दिलाई। दुर्घटना के बाद दुनिया भर की एयरलाइनों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा करके और पायलट प्रशिक्षण में सुधार करके बदलाव लागू किए। खामोश हत्यारा हाइपोक्सिया एक फोकस बन गया। ऐसी त्रासदी को फिर कभी न होने देने के लिए नई प्रक्रियाएं लागू की गई। दुर्घटना ने कॉकपिट में स्पष्ट संचार और स्थितिजन्य जागरूकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि अगर पायलटों ने हाइपोक्सिया के संकेतों को जल्दी पहचान लिया होता तो त्रासदी को टाला जा सकता था। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी सतर्कता के महत्व और आसमान की क्षमा न करने वाली प्रकृति की एक खौफनाक याद दिलाती है। यह मानवीय भूल, तकनीकी विफलता और असंभव बाधाओं के खिलाफ लड़ने वाले एक व्यक्ति की बहादुरी की कहानी है। हालांकि त्रासदी ने कई लोगों के दिलों पर एक निशान छोड़ दिया, लेकिन इसने बदलाव के लिए उत्प्रेरक का भी काम किया, जिससे उड़ान भरने वालों के लिए आसमान सुरक्षित हो गया। आइए हम पीड़ितों को याद करें, उनके भाग्य से सीखें और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि ऐसी त्रासदी फिर कभी आसमान को काला न करे।